उन अष्ट देवों का जो विशेष पार्ट है साथ रहने का, वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक का है। क्या सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री अष्ट देवों की नहीं है। तीन साल कहाँ, जब प्रत्यक्ष होना होगा तभी तो चलेगी। जब जिसको प्रत्यक्ष होना होगा, कोई कहे कि सन 76 में ही प्रत्यक्षता वर्ष अव्यक्त बाप दादा ने क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो फर्स्ट ब्रह्मा है, वो फर्स्ट ब्रह्मा, उसका मृत्युलोक 100 साल से पहले पूरा ही नहीं होता, तो बोलेंगे क्यों? तो जिस टाइम पर जो बात आती है उसका रहस्य रुदा हुआ है वाणी में, और वो रहस्य भी बाप बताने वाला है। माँ की आत्मा तो गीता माता है, गीत गाने में वाली, जैसे गीत गाने वाले गाते हैं, बहुत से गीत गाने वाले ऐसे हैं उनका अर्थ गहरा मालूम ही नहीं है उनको, कहाँ अर्थ लग रहा है अब पता चल रहा है। वो गीत जिस समय गाए गए थे गाने वालों को पता नहीं, और असली बात यहाँ लागू हो रही। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल वहां बोलती है, लेकिन उसका असली अर्थ जो बाप के बच्चे हैं उनको पहले पता पड़ता है। और तो बाबा ये मनन चिंतन करने पर रतन भी निकलते और विष भी निकलते। जब तक सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक रतन नहीं मिलेंगे। रतन है जो मनन चिंतन करेंगे ना हम, हाँ, उसमें विष भी निकलेगा और रतन भी निकलेगा। वो तो विष पीने वाला तैयार बैठा है, तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? भाई बोल रहा हूँ किसको पिलाए, इसको पिलाए, जो पीने वाला उसी को पिलाओ। घबराहट होती है क्या? घबराहट नहीं हो रही है? अच्छा हाँ। और बाबा, हाँ। अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए हैं? अपने सभी धर्मों के बीच समाये हुए। मेरे में काहे के लिए समाये? तेरे में समाये, तेरे मम्मा पापा में समाये, मेरे में काहे के लिए समाये हो? मैं तो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनूंगा है? हाँ जी, बाबा, हाँ फोटो में से कोई में से भी कोई, हाँ फोटो में से कोई में से कोई जो 108 पहचानते बाप को, हाँ। तो शिव बाबा उनमें 108 में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा, शिव बाप, शिव बाप प्रवेश करते हैं कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं? शिव बाबा तो एक तरह के रूप में प्रवेश करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। और तो शिव बाबा 108 में प्रवेश करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं बोला है, हाँ तो जो ब्रह्मा है हाँ, वो भी 1000 आत्माओं में प्रवेश करेगा क्या? उसकी आत्माएं 1000 सहयोगी बनती हैं। हाँ। क्या 1000 भुजाओं में प्रवेश करने वाली बात नहीं बताई, ये बोला कि बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। तो बच्चे, बोलने वाला कौन है? बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, शिव बाबा। तो शिव बाबा के लिए जो विशेष नजर में बच्चे हैं राजा बनने वाले, उनमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अभी भी बजाती है। ऐसी कितनी आत्माएं होगी? 108 में से। हाँ, जिनमें प्रवेश करके दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, उनकी सर्विस को बढ़ाए देते हैं। जो हिम्मत करने वाले बच्चे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, जो साबित होने वाले बच्चे हैं, उनको सहयोग मिलता है। उनकी प्रैक्टिकल में प्रविष्टा होती है या बुद्धि योग से प्रविष्टा? जब उनको शरीर ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कहाँ से होगा? ब्रह्मा को शरीर है? अगर सूक्ष्म शरीर से तो वो प्रवेश करते हैं ना। सूक्ष्म शरीर से उसको प्रैक्टिकल थोड़ा ही कहेंगे। नहीं, उसका एक ही मुकर्रर रहता है ना जो गुजार। अरे कभी ब्रह्मा की बात करते हो, कभी शिव की, किसकी बात कर रहे हैं? हम दादा वो अभी ब्रह्मा की बात कर रहा है।
ब्रह्मा की बात जो कर रहा है कि उसकी 1000 भुजाएं है। हाँ जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? त्रिमूर्ति शिवा मनन जो त्रिमूर्ति शिवा ओम में आया है, त्रिमूर्ति शिवा बन गए हैं। तो चांद और जो सूरज है वो कौन है? त्रिमूर्ति ओम में दिया ऊपर। त्रिमूर्ति शिवा बन गए? हाँ बने ना। बन गए माने पहले नहीं थे? अभी ज्ञान से बन गए ना। ज्ञान से बन गए, पहले थे ही नहीं। पहले थे मगर अभी बाबा ने स्पष्ट कर दिया ना, बाबा ने क्लियर किया ना। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो उसके ऊपर चांद और सूरज ऐसा है ना, वो कौन है? बाबा ओम जो निकलते ना उसके ऊपर जो ओम शब्द है, उसके ऊपर जो आधा चंद्र ओम शब्द में आ शब्द भी है, आ अक्षर भी है, उ अक्षर भी है और माँ अक्षर भी है। इसके अलावा अगला चंद्रमा और चार सूर्य। आ उ और माँ माने ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और जो माँ का कार्य करने वाला है कार्यवाहक, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या यज्ञ के आदि में ब्रह्मा तो था, लेकिन सहन शक्ति का पार्ट, बजाने का उसका पार्ट नहीं था, इसलिए वो पार्ट कौन बजाएगा, इसलिए उसको सबसे ऊपर रखा गया चंद्रमा के रूप में। वो भी चाहिए, चारों आत्माएं चाहिए और बिंदी भी चाहिए, पांचों चाहिए। आ उ माँ चंद्रमा और बिंदु रूप बनने वाला, ये 5 आत्माएं चाहिए, इसलिए हो गया ओम विष्णु। गाते भी है ओम मंगलम भगवान विष्णु। क्राइस्ट की आत्मा जो है, है? बाबा ने तो क्राइस्ट की आत्मा के लिए कहा है है? कि जैसे बेकर का पार्ट बजा रही है, इसी तरह से बाकी जो धर्म पिता है तो उनका भी यही काम होगा। नहीं, क्राइस्ट के लिए क्यों कहा स्पेशल? क्राइस्ट इसलिए ये कहा कि वो तो ध्वंस का पार्ट बजाता है। क्या जिसको सारी दुनिया का विनाश करना हो, वो पहले अपने को राख बनाए। क्या करे? अब खुद को राख बनाएगा तो दुनिया को खाक बनाएगा। खुद को ही खाक नहीं बनाया तो दुनिया को खाक में कैसे मिलाएगा? बाकी विदेशी जो है फिर धर्म पिता है? विदेशी धर्म पिता जो है बाकी, हाँ, वो भी तो ध्वंस का पार्ट बजाते हैं ना एक प्रकार से। एक प्रकार से बजाते हैं, लेकिन उस रूप में थोड़े ही बजाते हैं। है। और बाबा ये 100 साल का संगम हो गया ना, तो 100 साल में हर धर्म की बीज रूप जो भी धर्म पिता है उनकी धर्म खंड की स्थापना हो जानी चाहिए ना। जैसे आदि सनातन देवी देवता की स्थापना करने के लिए बाबा आते हैं, तो इसी 100 साल के अंदर भी यही सब धर्म स्थापन होने चाहिए ना। तो ही ब्रॉड आपको चिंता लगी हुई है तो जरूर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ हर धर्म की शूटिंग का मतलब क्या है? 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग हो रही है, तो ड्रामा में कितने एक्टर्स हैं? एक्टर्स का टोटल नंबर क्या है मैक्सिमम? 500-700 करोड़। तो जो भी 500-700 करोड़ उसमें सब धर्म के आगे, तो हर धर्म की शूटिंग कहाँ हो रही है? इसी संगम युग में ही तो हो रही है। अब आपको अपनी चिंता लगी हुई है, माता जी को कुछ अपनी चिंता सता रही है। अपनी चिंता कोई नहीं, ये तो प्रश्न उठा तो कुछ आज उठा ना, समाधान कर लेना। ड्रामा प्लान अनुसार उठता है। नहीं समाधान कर लेना चाहिए ना। आगे और आगे बाबा मुरली में बोला है कि ब्रह्मा जो है वो नर है है? और नर जो करे वो नरक है। हाँ? तो यज्ञ के आदि में हाँ। नर ब्रह्मा जो किया वो हाँ। नरक था, हाँ? और उस नर को हाँ। सहयोग देने वाली जो द्वार थी वो गीता माता। ठीक है, तो लेकिन झूठी गीता माता साबित हुई। ना वो झूठी साबित हो गई। हाँ,
तो उस समय सेवक राम की बुद्धि में ये बात बैठी क्या? क्या? स्त्री चोला ही नरक का द्वार है, क्योंकि बाबा एक मिनट, क्योंकि राम वही सेवक राम की आत्मा जब अगले जन्म में अगला जन्म लेता है तो शंकर जो दूसरी मूर्ति शंकर का पाठ बजाती है, तो उसी शंकर को आचरण करने वाला जो शंकराचार्य की आत्मा है, जो अपने आप को कहता है कि मैं शंकर को आचरण करता हूँ, उन्हें तो यही कहा कि स्त्री चोला जो है वो वो आचरण नहीं करता, वो शंकर टाइटल लेता है, टाइटल लेता है, लेकिन आचरण नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा जो है वो द्वापर के अंत में आने वाली और कलयुग के आदि में आने वाली जो आत्मा है शंकराचार्य की, वो वास्तव में ठेठ सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग का। और तुम बच्चों के लिए बोला है तुम कभी निवृत्ति मार्ग में जाते ही नहीं हो, तुम्हारे संस्कार ही नहीं है निवृत्ति के। मुरलियों बोला है तुम बच्चे कभी निवृत्ति में जाते ही नहीं, तुम्हारी निवृत्ति के संस्कार ही नहीं। एक जाए तो दूसरे के साथ प्रवृत्ति, दूसरी जाए तो तीसरे के साथ प्रवृत्ति, तीसरी जाए चौथे के साथ प्रवृत्ति, निवृत्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्के प्रवृत्ति बाहर जाओ। तो फिर बाबा जैसे बाबा बताते अंत में सभी धर्म पिता जितने भी हैं, पक्के प्रवृत्ति का मतलब ये है जब तक एक है तब तक है, और जब नहीं है तो निवृत्ति में रह नहीं सकते, प्रवृत्ति चाहिए ही चाहिए। इसलिए मिसाल दिया है, भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, अब दूसरी लेते हैं, 2 3 4 भी कर लेते हैं। ये ब्रह्मा भी पुराना तन है ना बाबा। मुरली में तो यही बताया कि अंत में सभी जितने भी धर्म पिता है उनको भी जब संदेश मिलेगा तो वो उसी समय जब शरीर छोड़ेंगे तो द्वापर में जब उतरते हैं तो अंतमते गते सो गते अनुसार वो वही संदेश देते आते। बिल्कुल द्वापर में जितना उन्होंने समझा है उतना ही देंगे। हाँ, जितना उन्होंने अनुभव किया महसूस करते हैं। हाँ। तो शंकराचार्य आके ये क्यों कहता है कि नारी नरक का द्वार है? हाँ। क्या वो उस समय ये महसूस करता है कि नारी नरक का द्वार है? अंत में जब संदेश बिल्कुल अनुभव करता है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है साथ रह करके जीत पाने के, इसलिए उसके अंदर अनुभव क्या भरा हुआ है, हिम्मत ही हारे बैठा है। तो उस समय क्या वो जो गंगा जो है हाँ। सन्यासियों को सुधारती है। हाँ। तो वो जो गंगा जो स्त्री चोला है वो ऊपर वाले सन्यासी को नहीं सुधारती है, जो ऊपर से नीचे उतरता है द्वापर के अंत में, वो नहीं सुधरता है। जैसे बोला कुत्ते की पूंछ 12 साल तक जमीन में लंबी लंबी दबा के रख दो, और जब 12 साल के बाद निकालेंगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसे ही ये धर्म पिताएं हैं, जबरदस्त हठयोगी है, इनको ब्रह्मा भी उतरा है, भगवान भी उतरा है, तो भी ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन आखिर में जब उनकी बुद्धि को संदेश दिया जाता है तो यही तो आधार बनती है। पूरा संदेश नहीं ले पाते, जितना भी लेते हैं बाबा, जितना लेते हैं वो अधूरा लेते हैं। लेकिन मानते तो उन्हीं से है ना, गंगा से ही मानेंगे ना, गंगा के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा उसी को मानेंगे। गंगा पतित पावनी तो नहीं है? नहीं, पतित पावनी नहीं है। हाँ। लेकिन जब गंगा देगी संदेश तो उस समय क्या वो ये सोचती है कि गंगा ने इतना लेट दिया तो नारी नरक का द्वार है। गंगा के लिए थोड़े बोलते हैं नारी नरक का, गंगा को तो अपनी माँ मानते हैं। नहीं, स्त्री चोला देखकर गंगा को तो माता मानते हैं, माता को तो बहुत रिगार्ड देते हैं, डिसरिगार्ड देते हैं पत्नी को। हाँ जी। गंगा की सवारी जो मगरमच्छ पे दिखाई है, मगरमच्छ कौन? मगरमच्छ जो सारी मछलियों को हप कर जाए, सागर में जितनी मछलियां हो और सब मछलियों को खाने वाला जंतु कौन सा? मगरमच्छ। जो सारी मछलियों को जिनमें बदबू आती है, जब मछलियों को ही खा जाएगा तो उनकी बदबू भी खलास हो जाती है। और बाबा जो पिछला पॉइंट था उसी में माना आदि में जब हुआ ऐसा नरक बना जब ब्रह्मा के द्वारा, तो उस समय सेवकराम की बुद्धि में बैठा ही नहीं कि नारी नरक का द्वार है करके गीता माता को उन्होंने दोष दिया ही नहीं किया उस समय। जिसका आदि से अंत तक ऐसा पार्ट है कि वो प्रवृत्ति से थकता ही नहीं,
जो सन्यासी हैं वो प्रवृत्ति से थक जाते हैं, इसलिए छोड़ के भागते हैं। उसका तो संगम युग में आज से लेकर के अंत तक ऐसा पार्ट है कि वो थकने वाला नहीं है, वो प्रवृत्ति का पक्का है। शिव की वृत्ति एक में पक्की है। वो कौन है? शिव की। शिव माना ज्योति बिंदु, उसकी प्रवृत्ति एक में पक्की है। वो कौन है? प्रजापिता। तो ये पक्की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति आदि से लेकर के अंत तक, कलयुग जब समाप्त होता है और परमात्मा शिव आने को होते हैं, तब तक वो प्रवृत्ति टूटती नहीं। माने वो आत्मा आत्मिक स्थिति में रहने वाली है जन्म जन्मांतर। इसलिए ढेर सारे शास्त्रों का सृजन होता है उसके द्वारा। आत्मिक स्थिति में रहे बगैर मनन चिंतन मंथन नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा स्थिति नहीं रहती द्वापर युग से। ये भूल जाते हैं कि मेरा हीरो का पार्ट है, ये भूल जाते हैं कि परमात्मा का पार्ट किसका है, परमात्मा पार्ट धारी कौन है। इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। और 76 से इस बात की शूटिंग होती है। 76 से इस बात की शूटिंग होती है क्या कि उनको ये एहसास होता है कि मैं परमात्मा पाठधारी हूँ। उससे पहले नहीं? 76 से ही परमात्मा पाठ का ये होता है ना। परमात्मा पार्ट की प्रत्यक्षता होती है 76 में। लेकिन उसके पहले तो सेवक राम जी थे, उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। क्या? इसमें परमात्मा पाठ का पाठधारी हूँ। बड़े निश्चय से बोल रहे हैं? अगर होता तो छोड़ते नहीं किया को। माना 76 से पहले 74 में 73 में 71 में 69 में अनुभूति नहीं थी। ये पक्का है। 69 से ये बात को बैठ सकता है। चलो थोड़े नीचे उतरे। 69 से जब से ज्ञान में आए, ज्ञान लेने के बाद वो तो बता दिया मुरली में कि पहले इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए टूट पड़े। टूट पड़ने का कारण बता दिया। पहले अधूरा ज्ञान था और 68 में गीता माता संपन्न रूप से आ जाती है। जो कुछ भी परमात्मा को गीता ज्ञान सुनाना होता है वो गीता माता के द्वारा सुना देता है 69 तक। हाँ जी। इसलिए अधूरा ज्ञान होने का सवाल ही नहीं। 69 तक ज्ञान पूरा हो जाता है। किसके लिए? प्रजापिता के लिए, एक के लिए। हाँ जी। और 69 से लेकर के 76 तक मनन चिंतन मंथन, वो ज्ञान गर्भ का जो शूटिंग है उसका आकारी स्टेज। आकारी स्टेज। हाँ जी। और 76 के बाद जो है प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। 76 के बाद बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो प्रैक्टिकल हो गया ना वो। एक होता है आत्मा का प्रवेश और एक होता है आत्मा प्रवेश करने के बाद 4-5 महीने में प्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष होने को जन्म कहा जाता है। हाँ। और बाबा ये साइंस वाले लोग ने बताया कि 40 करोड़ साल के बाद सूर्य का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अच्छा। सूर्य और पूरे ग्रह सब खत्म हो जाएंगे। है? तो फिर ये ड्रामा वगैरह कैसे होएगा? मतलब फिर बाद में भगवान वगैरह कैसे? ये विश्वास तो तुमको हो गया ना, इसलिए कैसे का सवाल कर रहे हैं? ये साइंस वाले लोग हाँ, साइंस वालों के ऊपर तुमको विश्वास हो गया ना, इसलिए कैसे का सवाल कर रहे हो। जिनको विश्वास ही नहीं है वो सवाल क्यों करेंगे? वो तो कहते हैं ये सब झूठी बातें हैं। जैसे डार्विन की थ्योरी को आगे के आने वाले साइंसदान ने झूठा साबित कर दिया, ऐसे ही ये थ्योरी उनकी आगे चल करके झूठी साबित हो जाएगी। और
बाबा, बाप जो है वो धर्मी का आधार लेके चलता है ना? हैं? बाप जो है धर्मी का आधार लेके चलता है। बाप क्या, राम और कृष्ण दोनों ही, बाप और बच्चा दोनों ही धरणी का आधार लेकर के चलते हैं। मगरमच्छ तो ज्ञानजन में रहता है। हैं? जो गंगा की सवारी बताई है, हैं? इसके लिए कौन सा मगरमच्छ? कोई होगा मगरमच्छ का अवतार, मत्स्यावतार। जो मत्स्यावतार होगा उसकी विशेषता शास्त्रों में बताइए। एक ऋषि जी थे, वो स्नान करके कमंडल भर के जा रहे थे, उसमें एक मछली आ गई, छोटी सी झींगा मछली। तो वो जब तक घर पहुंचे तब तक वो बड़ी हो गई, वो कमंडल उनका भरने लगा। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी हो गई, तो कहा कहाँ फेंके जाके। अब उन्होंने उसे घड़े में डाल दिया, वो घड़े से भी बड़ी होने लगी। फिर उसे उन्होंने टब में डाल दिया, वो टब से भी बड़ी होने लगी। फिर उसे उन्होंने एक तालाब बनवाया, उसमें डाल दिया, और तालाब भी भर गया मछली के मोटे ताजेपन से। फिर उन्होंने सोचा अरे ये तो बढ़ती चली जा रही, ले जाके नदी में डाला, नदी से भी लंबी चौड़ाई ज्यादा हो गई उसकी। फिर उठा करके उसको सागर में डाल दिया। तो ये नदी है क्या, जिस नदी में वो मछली माछला का रूप बनते बनते क्या बन जाती है, मगरमच्छ बन जाती है। मगर के मच्छ के ऊपर फिर गंगा सवारी कर लेती है। जरूर गंगा ने पहले ज्ञान लिया होगा इससे। मगरमच्छ का अवतार बनने वाले से गंगा ने एडवांस नॉलेज पहले ली होगी। वो तो बाबा आदि में लेते ना है? जब आदि में एडवांस नॉलेज थी? नहीं, जब ये प्रजापिता ने जब गीता माता को सुनाया कृष्ण का रहस्य का, तभी तो वो माता उधर ही थी ना। मतलब बीजारोपण किया तो गंगा के आत्मा तो वही है ना। कौन? वो माता। कौन माता? प्रजापिता के साथ में थी, वो सेवाग्राम के साथ में। अनुमान से नुकसान हो जाता है। लंबे समय तक अनुमान लगाने से लंबे समय का नुकसान हो जाएगा। तो बाबा उसको पहले कहते हैं गंगा अलग है, सरस्वती जगदम्बा अलग है, कि सरस्वती जगदम्बा ही गंगा है? नहीं, अलग अलग है। कि तुमने मिला के दोनों को एक कैसे कर दिया? एक किधर किया बाबा? है? एक किधर किया? एक तो किया ही नहीं ना। कर तो दिया, अभी तो कह रहे जो गंगा है वही जगदम्बा है। नहीं बाबा, अरे भर गया इसमें। नहीं होता, ठीक नहीं किया ना। बोलो क्या कह रहे हैं? मतलब जो ये जो है गंगा जो आधार लेती है, हाँ, तो मुख से निकलती है, बोला है? मुख से गंगा निकलती है। गंगा गौमुख से निकलती है। हाँ जी। हाँ, तो जिसका आधार ले लिया मतलब गौमुख का आधार लेती है, मतलब गौमुख में सवारी करती है, ऐसी बात हो जाती है। गौमुख से निकलती है, गौमुख से गंगा निकली, वो तो उसका उद्गम बताया। फिर जब मैदानी इलाके में आती है तो मगरमच्छ पर सवार हो जाती है, सवारी कर लेती है, अपने कंट्रोल में चलाती है मगरमच्छ को। है गंगा गंगायान गंगाएं निकली है अंत में, अभी उत्तर भारत से निकली है क्या? बाबा पूरे 18 साल के वानिया जो क्लियर नहीं होंगे क्या? हैं? पूरे 18 साल के जो वानिया चली, हाँ, मतलब वो वानिया सब क्लियर पहले मिले तब तो क्लियर हो। नहीं, फिर अभी तो सब पार्ट भी खुलते जा रहे हैं। जब अष्टदेव में से भी 2 पार्ट खुल गए तो मतलब वानी तो 5 साल के वानी, 4-5 साल की वानी सब क्लियर हो गई ना। बाकी तो वानी तो जब टाइम आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। तुमको तो आखिरी मान मिल गया ना, हाँ, वो तो बहुत तुम्हें क्या चिंता? तुमको आखिरी 5 सालों में जो मुरलियां चली हैं उनका निचोड़ मिल गया। और अभी तो वो भी बात है ना, मुरली में तो ये भी बोला ना कि कराची में जो बक्से में दफन करके रखी है उनको भी क्लियर करना है, तो उसमें और क्या ज्ञान होगा? तो कोशिश करो निकाल के ले आओ। और महाभारत में जो करना बताया है, हाँ? करना हाँ। का भाई बताया, उसके बारे में बाबा ने
उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। बता तो दिया कौरव संप्रदाय। हाँ लेकिन वो पांडव का भाई था ना। पांडव भाई था, लेकिन एक बाप से पैदा हुआ थोड़ा ही था। कौरवों का साथ दिया ना। हाँ, कौरवों को इसीलिए साथ दिया, लेकिन था पांडव का भाई। जो सूर्य से जो पैदाइश होती है, भगवान आते हैं तो सबसे पहले ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को। तो सूर्य से जो पहली पैदाइश होती है वो असुरों की होती है या देवताओं की होती है? असुरों की पहली पैदाइश होती है। मतलब विदेशी धर्मों में जो है पहला सबसे बड़ा उसका होना चाहिए बीच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अष्टदेव जो है बाबा, हाँ, वो 8 दिशाओं से निकलती है। हाँ जी, 8 दिशाओं से निकलते हैं। हाँ। तो अव्यक्त वाणी में बाप दादा जो उच्चारते हैं वाक्य, वो ये कहते हैं कि चारों ओर के बच्चे। हाँ, चारों ओर के क्यों बोलते हैं? चार दिशाएं हैं और उनके 4 ईशान कोण है, इसलिए 8 दिशाएं हो जाती है। जो 4 दिशाएं हैं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके कोने भी तो हैं। तो कोने को नहीं गिनते क्या? कोने को गिनते क्यों नहीं है, लेकिन बाबा बोलते हैं 4 मुख्य धर्म बोलते हैं, फिर 4 उनके सहयोगी तो है ही है। तो यहाँ पे जब 4 दिशाएं हैं तो 4 उनकी सहयोगी दिशाएं भी हैं। कौन? तो 4 मुख्य दिशाओं के बारे में बात करते हैं। वो 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उनके कोण भी हैं। और अष्टदेव में दो अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए। उसके अंदर बाबा ने बोला माता पिता, तो योगिनी बहन को माता बताया। तो ऐसे तो हमारी बड़ी मम्मी छोटी मम्मी 2 ही है। हाँ जी, आपको अभी पहचान नहीं है, नहीं है ना पहचान? जिसको पहचान नहीं है वो उस लिस्ट में नहीं होगा। जिसको पहचान है तो जरूर उस लिस्ट में होगा। अभी कौन से वंश का फाउंडेशन पढ़ रहा है? सूर्य वंश का फाउंडेशन पढ़ रहा है। और ये कोई हद के बच्चे तो है नहीं। हद के बच्चे हैं या बेहद के? बेहद के बच्चे हैं, कोई छोटे तो है नहीं। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में तो आ जाना चाहिए कि सूर्यवंश है तो सूर्यवंशी के कोई अम्मा बाप भी होंगे। सूर्यवंश की अम्मा और सूर्यवंश के बाप, चलो बाप तो सबका एक हो सकता है, लेकिन सूर्यवंश की अम्मा तो चंद्रवंश से आएगी क्या या इस्लाम वंश से आएगी? कहाँ से आएगी? सूर्यवंश से ही आनी चाहिए। आपकी बुद्धि में नहीं बैठा, जल्दी जल्दी बैठा लो। हाँ, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सागर मंथन के समय जो सर्प में लाया गया, सागर मंथन के समय हाँ, वासुकी सर्प लाया गया। वासुकी सर्प, हाँ जी। वासुकी सर्प कौन? वसु कौन है? राजा वसु, वसुराज। वसु कहते हैं धन संपत्ति का स्वामी। कौन है? नहीं, बाप कैसे? संपत्ति का स्वामी वो स्वामी है। पिछले जन्म में था। पिछले जन्म में सारी सृष्टि का बाप था या नहीं था? उससे पहले जन्म में था या नहीं था? था। तो वो वसु है। पूर्व जन्मों में, द्वापर युग से कलयुग के अंत तक के जन्म 63 जन्मों में उसको वसु कहें। कौन है वसु? अरे धन संपत्ति का स्वामी कौन है? नहीं, वो तो कुबेर स्थूल रूप में बता दिया, लेकिन वास्तव में कौन है? शिव बाप। शिव बाप जो है वो धन संपत्ति का स्वामी है, प्रजापिता नहीं है। असली वसु कौन है? असली वसु राजा है, वो शिव बाप है। और उसका बच्चा हुआ वासुकी। जैसे
ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, एक मात्रा बढ़ती है फॉलोअर के अर्थ में। ऐसे ही वसु से वासुकी नाग, तो वो बच्चा हुआ क्या? हाँ, उसकी खींचतान मची होगी। असुर अपनी तरफ खींचते हैं पूछ मुंह की तरफ, मुंह पकड़ के। ऐसा की बोला, ऐसा बोला मुरली में ऐसा बोला ना, इस तारीख की मुरली में ऐसे बोला, ये बात ऐसे बोली, तो ऐसे क्यों वैसे क्यों? वो मुंह पकड़ते हैं। और देवताएं जो बोला सो अच्छा बोला, जैसे बताओगे वैसे चलेंगे। हमें पीछे पीछे चलना ही तो है। और इसके लिए शास्त्रों में देवताओं को कमजोर बताया है और असुरों को बलशाली बताया है। हाँ, पावरफुल है ना, तब तो बाप का भी मुंह पकड़ लेते हैं। मुंह बंद करो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। और बाबा 2018 में जो है 2018 में 18-19 में जब कृष्ण का जन्म होगा तो नारायण तो संपन्न रूप में होगा। हाँ जी, तो उस समय तो शिव सुप्रीम से उसमें प्रवेश होने की बात नहीं है। चलो ठीक है, पता भी तो नहीं चलेगा कब प्रवेश है कब नहीं चले, कब प्रवेश है। हाँ, संपन्न है तो प्रवेश होने की तो बात नहीं है। हाँ, तो 2036 तक संगम युग बोला है। हाँ, तो ये बात थोड़ा अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? मतलब शिव सुप्रीम सोल फिर कहाँ रहेगा उस समय? कहाँ रहेगा? एक बात जो बाप समान बना दिया, फिर कहाँ रहेगा ना रहेगा, सवाल ही कहाँ पैदा होता है। लेकिन वो जाने के बाद तो संगम युग खत्म हो गया ना। उसका क्या जाना क्या आना अभी तुम्हें पता चलता है? जब अभी पता नहीं चलता है तो तब का पता कहाँ से चलेगा? लेकिन फिर संगम युग तो जैसे वो बुद्धि चलाने की बात है ना, सिर्फ पता तो ना अभी चलता है, न यज्ञ के आदि में पता चलता था, न 76 में पता चला, और न अंत में भी पता नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। अभी भी तुमको डायरेक्शन क्या है? क्या समझो? लेकिन नहीं समझते। सन 18 तक इंतजार करेंगे। तो फिर ये प्रश्न की विचार बेकार हो गई। ये प्रश्न बेकार हो गया ना, लेकिन चलता है। और बाबा एक वार्तालाप में कहा है कि सात्विक स्टेज में जगदम्बा चैतन्य बुद्धि होती है और तामसिक स्टेज में जड़ बुद्धि बनती है। हाँ जी, लेकिन माया जो है सात्विक स्टेज और तामसिक स्टेज दोनों में जड़ बुद्धि होती है। हाँ, सात्विक स्टेज में जड़ बुद्धि होती है। हाँ बाबा, वार्तालाप में कहा था। ये कोई बात नहीं, हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं, माया की भी 4 अवस्थाएं हैं। तो जड़ बुद्धि की भी 4 अवस्थाएं होगी ना? जड़त्वमयी जो बुद्धि है उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, धरने की भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रकृति की भी 4 अवस्थाएं हैं। सत्युग के आदि में सतो प्रधान, कलयुग के अंत में तमो प्रधान, माया भी द्वापर के आदि में सतो प्रधान और कलयुग के अंत में तमो प्रधान। माना सात्विक स्टेज में माया बाप की सहयोगी होती है? बाप की सहयोगी नहीं होती है, सात्विक स्टेज में भी कुछ न कुछ विरोधी होती है। तो फिर जड़ बुद्धि हो गई ना बाबा? है ही जड़ बुद्धि। तो सात्विक स्टेज में भी जड़ बुद्धि होगी। उतनी जड़ बुद्धि नहीं है जितनी 5 तत्वों की आधार जो प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति है प्रकृति, उतनी जड़ बुद्धि नहीं है। इसलिए अंत में माया जो है प्रकृति के 5 मुखों को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। रावण जो है, माया रावण प्रकृति के 5 तत्वों को, 5 देवताओं को अपनी पाटी से बांध करके रखता है, जैसे चाहता है वैसे चलाता है। जब सात्विक स्टेज में भी थोड़ी सी जड़ बुद्धि होती है, माया होती है ना बाबा? ये कौन कहता नहीं होती है? हाँ, तो फिर जब बाबा ने बताया कि माया बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होगी, तो थोड़ी सी जड़ बुद्धि होती है। हाँ, तो फिर पूरा सरेंडर कैसा हो गया? पूरा सरेंडर होती है इसलिए कि दुनिया के जो भी 5 विकार हैं वो भी सात्विक स्टेज पकड़ते हैं उस समय, सत्युग की आदि में नहीं। लेकिन जब सरेंडर होगी तभी तो सरेंडर होगी, तभी तो तामसिक होती है ना स्टेज। माया भी कोई आत्मा है ना। हाँ,
आत्मा है, जैसे प्रकृति भी कोई आत्मा है वैसे माया भी आत्मा है। लेकिन कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल होने वाली कौन है? करने वाली माया है। कंट्रोल करने वाली प्रकृति को भी कंट्रोल करने वाली माया है। तो प्रकृति के मुकाबले ज्यादा चैतन्यता है ना उसमें। नहीं, लेकिन जब सरेंडर करती है बुद्धि तो थोड़ी सी जड़ तो रहती है ना माया की बुद्धि। देखो रावण है, उसके हाथ में भी 5 वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। माना प्रकांड विद्वान है या उसे बुद्धू कहेंगे? विद्वान। अगर बुद्धू कहें तो सारे ही तो उसके चंबे में आ गए, सारे ही 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन फिर भी जड़ बुद्धि कहेंगे ना बाबा उनको। विद्वान भले है तो इतना जड़ बुद्धि कि सबको जड़ बुद्धि बना दिया, सबको मूर्ख बना दिया। तो उनके मुकाबले तो ज्यादा बुद्धिमान हुआ ना। उनके मुकाबले हो जाता है तो और किसको रहेगा? नहीं, लेकिन फिर जो माया है वो माया में इतनी बुद्धि की ताकत है कि बापटा का डायरेक्शन उसको मिला हुआ है कि हे बच्ची, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खुद फटकाओ। तो बुद्धि का कमाल है ना उसका कि प्रजापिता जैसी आत्मा है उसको भी फटका लेती है। ऐसा कोई अहंकार न करे कि माया हमको नहीं गिरा सकती। रुस्तम के साथ भी वो रुस्तम होके लड़ती। हाँ, रुस्तम। और जो रुस्तम जितना ज्यादा रुस्तम बनेगा उसको रुस्तम होके गिराएगी। प्रजापिता भी सर्वशक्तिमान है ना। प्रजापिता किसी मुरली में बताया सर्वशक्तिमान है। हाँ, शिव बाप आकर के उसे सर्वशक्तिमान का टाइटल प्रैक्टिकल में दिलाते हैं। ये प्रैक्टिकल जो टाइटल है वो खुद धारण नहीं करते। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर माना प्रैक्टिकल, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे को बनाते हैं। भगवान है सर्वशक्तिवान, लेकिन तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिवान। और बाबा एक होता है जैसे बात नहीं समझ पाएंगे फिर उसका जवाब सही नहीं आएगा। हाँ, जैसे बाबा ने बोला जो पुरुषार्थ करते हैं हम, मतलब एक तो आत्मिक स्थिति में टिकना है, मतलब अपने को खुद को आत्मा समझ के दूसरों को आत्मिक रूप में देखना, और एक पुरुषार्थ है मनन चिंतन करना। माना ज़्यादा मनन चिंतन में ही रहना है, बुद्धि को मनन चिंतन में लगाए रखना। तो दोनों अलग अलग है, तो श्रेष्ठ उसमें से कौन सा? दोनों अरस परस हैं, अलग अलग नहीं है। जितना हम बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, क्या जितना बीज है वो बीज झाड़ से डिटैच हो जाएगा, बीज रूप स्टेज में टिक जाएगा, सूख जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, उतना वो वृक्ष को विस्तार में ले आएगा। कब लाएगा विस्तार में? जब उसमें नमी पानी पड़ेगा। क्या सिर्फ पानी ही नहीं, धरणी भी चाहिए। तो धरणी के संग और पानी के संग से और योग की अग्नि से वो बीज जो है विस्तार को पाता चला जाता है। छोटा सा बरगद का बीज और कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही ये विचार सागर मंथन की गति है। जितना अपने को बीज रूप स्टेज में टिकाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करेंगे, न चाहते हुए भी मनन चिंतन मंथन अपने आप चलेगा। विस्तार में जाना सहज होता है या सार में टिकना सहज होता है? सार में टिकना सहज होता है। विस्तार में जाना सहज, और सार में टिकने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जिस बात के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है वही काम करना चाहिए। और कहते हैं ना, पानी मांगने लगोगे
लेकिन ये छाछ है। हाँ जी, दूध कब आए? है छाछ आई तो दूध बहुत पिला दिया है ऊपर वाले ने। बाबा मेरे भाई है ना, हाँ कल उन्होंने कुछ पूजा रखा था, तो बाहर से वो ब्राह्मणों को बुलाया था त्र्यंबकेश्वर से। हाँ। वो लोग सात्विक यानी अपने हाथ से खाना बनाते हैं। उन्होंने घर से नहीं खाया, तो अपने कोई उनके साथ में कोई माता आई थी, तो उन्होंने खाना बना के उनको खिलाया, घर से नहीं खाया। और वो उन्होंने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक स्टेज होती है ना, हाँ सात्विक स्टेज होती है ना ब्राह्मणों में भी। हाँ जी, तो वो लोग ने ऐसा, और वो लोग भी यानी अपने हाथ से खाते हैं, बाहर से नहीं खाते हो। हाँ जी। तो वही पूछना चाहता हूँ कि उन लोग में भी ऐसे स्टेजेस होते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हाँ हाँ, लेकिन पकाते समय उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही होता है कि आत्मा क्या है, तो उनको तो वो ज्ञान ही नहीं है। आत्मिक स्थिति क्या है, इसलिए उनके वाइब्रेशन देवान के ही रहते हैं। मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, तो तुम उनको ज्ञान सुनाओगे, सुनेंगे तुम्हारी बात? हमारी बात को माना ही नहीं उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते वो। हाँ। बाबा मुरली में जिक्र किया राजा सगर के 60,000 बच्चे थे, उन्हें कपिल मुनि ने श्राप दिया और वो भस्म हो गए। तो ये 60,000 का हिसाब कहाँ लगता है बाबा? भी बाबा ने कहा है कि 9 धर्म है, 9 धर्म को अगर 50,000 के एक धर्म, एक का ग्रुप बना दिया जाए तो अगर मगर क्या, तो 4.5 लाख तो अगर मगर करें तो वो तो फिर अनुमान हो गया। अगर इसीलिए किया बाबा क्योंकि बाबा ने जिक्र 60,000 का किया है। हाँ। लेकिन 4.5 लाख का हिसाब 50,000 के रूप से होता है, तो ये 10,000 का जो 60,000 को संदेश मिला होगा और भस्म होगा। और जो संदेश मिला होगा और संदेश लेकर के उन्होंने एक्ट में लाया होगा, तो उनका गायन हो गया। पुत्र किसके पुत्र? सागर के पुत्र। औरों ने उतना पुरुषार्थ नहीं किया होगा, लेकिन कपिल उस समय तक औरों ने पुरुषार्थ नहीं किया, उन 60,000 ने पुरुषार्थ किया। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला, तो अब हिसाब लगाओ कि यज्ञ में कब ऐसा टाइम हुआ कि 60,000 ने वो संदेश ले लिया, संदेश लेने के बाद पुरुषार्थ शुरू कर दिया, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन धारण कर लिया। वो ऐसा टाइम कब हुआ? तो सागर के बच्चे बन गए। आदि थोड़े सागर के बच्चे बने और कपिल मुनि के सामने पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए? अश्व घोड़ा, हाँ, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या कि तुमने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अब आत्मा रूपी घोड़े को कपिल मुनि ने चोरी कर लिया या माया रावण ने चोरी किया? नाम उनका लगा दिया, तो उनको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आने पर बाबा ने कहा कि उन्होंने श्राप दिया है, तो वो भस्म हो गए। बाबा ने बताया वो काम अग्नि में भस्म हो गए। काम अग्नि में भस्म हो गए। श्राप कपिल मुनि के दिया और काम अग्नि में भस्म। और क्या जो देवानी ऋषि मुनि होते हैं वो कैसा साफ देंगे? नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव देंगे? नेगेटिव दिया, भस्म हो गए। काम इच्छा पर भस्म हो गए। अरे जो कपिल मुनि है, जिनके नाम पर कपिल नगरी बसाई गई है, वो कहाँ के होंगे? उनकी यादगार कहाँ है? कपिल में ही तो यादगार बनी हुई है। तो जहाँ यादगार बनी हुई है वहाँ भस्म हुए होंगे। और गंगा आने के बाद उनको उद्धार होता है। हाँ, जब गंगा आती है तो उद्धार होता है। अभी भस्म हो रहे हैं ना, जब तक काम अग्नि में भस्म होते नहीं। अभी पता ही नहीं चल रहा है। मुंह का ही बंद कर रहे हैं।
आगे बाबा बाबा सब प्रश्न हमको ही पूछने पड़ते हैं, आपको कभी कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती? हमें तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है? बहुत से ऐसे हैं जिनको कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। यहाँ तो सभा में बहुत ऐसे बैठे होंगे जो ये अनुभव करते होंगे हमें कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। बाबा का जो भी बात सामने आती है ज्ञान की, वो हमें सही ठीक ठीक ही लगती है। या तो प्रश्न चित्त या तो प्रसन्न चित्त। अगर पूरा हल हो जाए, कोई प्रश्न न रहे और कोई के प्रश्न से प्रभावित भी न हो, तो आत्म की स्थिति में पक्का हो जाता है। दोनों बातें हैं, अपने अंदर भी प्रश्न पैदा न हो और फिर दूसरे का किया हुआ प्रश्न हमको प्रभावित भी न करे। ऐसा न हो दूसरा प्रश्न पैदा कर दे और हम उसकी प्रजा बन जाएं। हाँ, रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट बने ना, वो भी अंदर से देखना है हम कितने रेगुलर स्टूडेंट हैं और कितने पंक्चुअल हैं। और चलो सब प्रसन्न चित्त हो गए।